को बहुत बधाई, क्योंकि मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ कि इतने इंटीरियर में भी इस तरीके की प्रतिभा मौजूद है। बहुत अच्छा लगता है जब गोंडा जैसे 2 टियर सिटी में हम और अंदर आके खरगुरपुर जैसी जगहों पे खड़े होते हैं और वहाँ के बच्चों में इस तरीके की ऊर्जा महसूस कर पाते हैं। तो पहली चीज, इस चीज को कम नहीं होने दीजिएगा। दूसरी चीज, आई एम वेरी हैप्पी कि ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों माध्यम से यहाँ पे शिक्षा मिलती है। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी, मैंने अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे शैक्षिक संस्थानों से की है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी बड़े स्कूल या कॉलेज में गई हूँ तो वहाँ मुझे बेहतर शिक्षा मिली है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि मेरे को एक्सपोजर आपसे ज़्यादा मिला है। मुझे शायद वो बातें बताई गई हैं जो इस तरीके के ग्राम सभाओं तक आने में मुश्किल होती हैं। तो जब भी आपको इस तरीके का प्रांगण या प्लेटफॉर्म मिलता है, वहाँ आया कोई अतिथि, कोई व्यक्ति अगर आपसे कुछ कहता है तो उस बात को ध्यान दीजिए, उसे एक्सपोजर कहते हैं। मैं आपको 2-3 चीजें बताती हूँ। मैंने अपनी शिक्षा दिल्ली से की है, मैं MBA हूँ, मैंने व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की है, मैनेजमेंट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग और फाइनेंस में मैंने टॉप कर रखा है और मैंने बहुत लंबे अरसे तक मार्केटिंग और फाइनेंस के फील्ड में काम किया है। पर अगर मैं आप लोगों से पूछूं इसका अर्थ क्या है तो शायद नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मैंने ये शब्द बहुत फैंसी तरीके से अंग्रेजी में बोल दिया। पर ये बहुत सिंपल सी चीज है, किसी चीज को बेचना, चाहे वो आपका हुनर हो, आपका समय हो, आपकी शिक्षा हो, आपकी कला हो, इसे मार्केटिंग कहते हैं, और उस हुनर का सही इस्तेमाल हो मार्केट में, उसे फाइनेंस कहते हैं। एज अ यूथ आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि आप आगे अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। आप आगे की सीट पे बैठ के किसी के लिए ताली बजाना चाहते हो या कभी किसी मंच से खड़े होकर अपने लिए ताली बजवाना चाहते हैं। ये निर्णय आपको आज ही लेना होगा, क्योंकि हर दिन जो हमारे बीच से गुजरता है वो हमारा समय है। और अब हम उस युग में नहीं रहते जहां हम कहें कि बेटियों को बचाने की आवश्यकता है या बेटों को पढ़ाने की जरूरत है। अब हम 2025 में हैं, ये अल्फा युग है। यहाँ पे आप लोगों को उतनी ही जानकारी प्राप्त है जितनी हमें है, पर ये आपको डिपेंड करता है यूज करना कि आप इंस्टाग्राम में क्या देखना चाहते हो। आप में से कितनों के पास इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट है? हाथ उठाइए, आप लोग भी उठा सकते हैं, उठाइए। हमारे में नहीं है, हमारे फेसबुक नहीं है। आप में से कितनों फेसबुक नहीं है हमारे में, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देखते हैं, वो उसका आप अपने रियल लाइफ जीवन में कुछ भी इस्तेमाल कर पाते हैं। उसका चाहे आपका मानसिक फायदा हो, व्यावसायिक फायदा हो, शारीरिक फायदा हो, कोई बौद्धिक फायदा हो। आप में से कितने लोगों का समय इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाता है? 24 में से कितना घंटा आप लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक को देते हो? नींद खुलते हुए सबसे पहले बगल में लेटा हुआ व्यक्ति नहीं दिखता है, पर हाथ से हम फोन की तलाश करते हैं। इसे बीमारी कहते हैं। हम बीमार हो रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, हम लोग भी करते हैं, हर व्यक्ति करता है, पर उसका उतना ही उपयोग करिए जितना वो आपके शरीर में नुकसान ना दे रहा हो। आप उसमें सही चीजों को, सही लोगों को फॉलो करें, सही चीजों को देखें और कोशिश करें कि जो भी आप देखते या सुनते हैं उसका आपके जीवन में कोई पॉजिटिव परिवर्तन हो रहा हो। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो कृपया इंस्टाग्राम और फेसबुक का इस्तेमाल कम कर दें, क्योंकि आपके इस्तेमाल से कोई और अरबपति बनता चला जा रहा है। एज अ स्टूडेंट मैं इस मंच से आप लोगों से अपील करूंगी, मोर देन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, प्लीज ट्विटर का इस्तेमाल करिए। कुछ सही लोगों को फॉलो करिए, उनके ट्वीट्स को पढ़िए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, क्योंकि आपका प्रांगण खरगुरपुर, गोंडा या देवी पाटन तक नहीं सीमित है। आप इस देश के व्यक्ति हैं और आप में उतना हुनर है कि आप यहाँ से उठ के अपने देश
देश को किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है ताकत शिक्षा की। आप शिक्षा से अच्छे राजनीतिज्ञ बन सकते हैं, आप शिक्षा से अच्छे व्यवसायी बन सकते हैं, आप शिक्षा से अच्छी गृहिणी बन सकती हैं, आप शिक्षा से अच्छा साइंस के माध्यम से अपना घर चला सकते हैं, आप शिक्षा के माध्यम से किसी रोजगार को पा सकते हैं, आप शिक्षा के माध्यम से IAS IPS बन सकते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देके इस मंच को छोड़ूंगी। आज सुबह मेरी मुलाकात हो रही थी यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हमारी कलेक्टर के साथ, और मैंने चलते हुए उन्हें एक बात बोली कि शिक्षा की ये ताकत है कि हम प्रभाव में आपसे कितने भी बड़े हो जाएं, पर कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा के आगे हम अपने आप को अभावक ही महसूस करते हैं। ये है ताकत शिक्षा की। तो आपको जीवन में कुछ भी पाना हो, कुछ भी पाना हो, शुरुआत एक अच्छी शिक्षा से ही करिएगा। अब वो समय बदल गया है जब आप शिक्षा को नजरअंदाज कर सकते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं छोटी छोटी जगहों पे जाती हूँ और वहाँ पे मेरा सबसे पहले प्रश्न होता है आपके बच्चे क्या करते हैं। और जब वो बताते हैं कि किसी के बच्चे ने नीट क्वालिफाई किया है, GRE किया है, कोई UPSC की तैयारी कर रहा है, तो इंजीनियरिंग के लिए बैठ रहा है, इस बात से मन बहुत खुश होता है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2047 का अपने देश को सबसे ज्यादा प्रभावशाली बनाने का। पकड़ा और शायद हम लोगों को ये मोबाइल जानकारी लेने के प्रभाव में हम लोगों की कितनी जरूरत है, क्योंकि हमारे देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन, जनसंख्या छोटे ग्रामीण क्षेत्रों से आती है, और जब तक हम अपना उत्थान नहीं करेंगे, जब तक हम अपने अंदर प्रभाव नहीं लाएंगे, हम अपने देश को उस लेवल तक नहीं ले जा सकते। सो मेनी कंग्रेचुलेशंस। मैं बहुत खुश हूँ कि आप एज अ मीडियम इंग्लिश को भी प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे, आपके बच्चे यहाँ से उठ के किसी बेहतर शहर में सेटल होंगे, और उसके लिए बहुत आवश्यक है कि उनको हिंदी के साथ अंग्रेजी भी आती है। ये दुर्भाग्य है, पर ये सत्य भी है कि जिनको अंग्रेजी आती है, लोगों को ऐसा लगता है कि वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। एक्चुअली ये है नहीं। अंग्रेजी एक माध्यम है, एक मीडियम है, जैसे हिंदी या जर्मन या स्पेनिश है। पर इन अ कंट्री लाइक इंडिया ये बहुत जरूरी है कि आपका कंट्रोल हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी पे भी हो। थैंक यू सो मच एंड मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा लगता है जब मुझे एक मंच मिलता है किसी शैक्षिक संस्थान का, जब मुझे बच्चे मिलते हैं, और मैं उम्मीद करूंगी कि यहाँ से अगर मैंने जो भी कुछ बोला है उसमें से 2% भी अगर आप अपने जीवन में उतार सकते हो तो प्लीज उतारिएगा। सोशल मीडिया को ध्यान से इस्तेमाल करिए, रोजाना अपने एम्बिशंस पे काम करिए, एक जीवन में लक्ष्य निर्धारित करिए और कोशिश करिए तब तक निरंतर काम करते रहिए जब तक उस लक्ष्य को पा न लें। थैंक यू सो मच।